देखिए दोस्तों, हमेशा तो मैं आपको ये कहता हूँ कि 15 से 20 साल में आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हुआ है। लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए 15 से 20 साल पहले अगर आपने यहाँ पर जो है लगभग 4,000 रुपए की एसआईपी की होती, तो आज देखिए उसका वैल्यू लगभग आपका देख सकते हैं 2 करोड़ का आपको देखने को मिल जा रहा है। तो लगभग 2 करोड़ का फाइनल कॉर्पस यहाँ पर 15 से 20 साल में बनाया गया है। तो आप भी अगर आप कुछ इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो तो नहीं, इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप केयरफुली करना, किस फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आप 1.94 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है इसको तैयार कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 15 से 20 साल में लगभग 10 लाख के करीब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था, और बाकी इसका फाइनल कॉर्पस देखिए आज 1.94 करोड़ का आपको देखने को मिल जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दे रहा हूँ, इस फंड में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। इस कैटेगरी के फंड में आपको ज़्यादा नहीं है, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो अब चले यहाँ पर इसके बेसिक डिटेल से लेकर सब कुछ शुरू करते हैं। तो इसका एनएवी देखिए लगभग 32 रुपये का देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग तो किसी तरीके की नहीं देखने को मिलती है, लेकिन बाकी एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। बाकी देखिए फंड साइज़ काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाता है, लगभग 17,000 करोड़ का आपको इसका फंड साइज़ देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों, होल्डिंग्स में सबसे पहले तो मार्केट कैप को देख लेते हैं। तो गिंड में लगभग आपका पैसा 62% इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। गिंड में काफ़ी ज़्यादा आपका पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। बाकी लार्ज कैप सेक्टर की बात की जाए तो 15% इन्वेस्टमेंट आपके लार्ज कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो देख सकते हैं लगभग 20% इन्वेस्टमेंट मिड कैप सेक्टर में किया गया है। बाकी स्मॉल कैप का देख सकते हैं रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल जा रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क आप ये मान सकते हैं कि आपको कम देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम आपका पोर्शन गिंट में जा रहा है और यहाँ पर मिड कैप में जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। हालांकि म्यूचुअल फंड में किसी तरीके का कोई सिक्योरिटी नाम का कोई चीज़ नहीं है, सिक्योर तो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है लेकिन टोटली मार्केट सिचुएशन पर ही आपको रिटर्न मिलते हैं ना। तो इसको कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि काफ़ी सिक्योर है आपका फंड, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि रिटर्न में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। टोटली मार्केट सिचुएशन पर आपका सब कुछ रहता है ना। तो ये रही आपका होल्डिंग्स में मार्केट का कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बाकी चलिए इसके पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न को देख लेते हैं। तो देखिए भाई, एक साल में आपको 54% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, 54% का। बाकी 3 साल का देखिए, अब 3 से लेके ऑल टाइम तक देखिए काफ़ी कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 साल में चलिए आपको 32% का रिटर्न देखने को मिल जा रहा है, लेकिन देखिए 5 साल में आपको 24, ऑल टाइम में 25, काफ़ी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो होप आपको आगे भी इसी तरीके से कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिल जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाएगा आपके लिए। तो रिटर्न कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न देखने को मिला गया है। तो हम आगे भी उम्मीद लगा सकते हैं कि पास्ट को देखते हुए हम आगे भी इसका अनुमान लगा सकते हैं कि आपको आगे भी इसी तरीके से कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिलते रहे, क्योंकि इसके 1 महीने का भी रिटर्न देखेंगे तो 3 से 4% का देखने को मिल रहा है। यानी कि ये फंड ग्रो कर रहा है, तभी तो आपको कुछ इस तरीके से रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आगे भी हो सकता है ये फंड ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेगा तो आपको फ्यूचर में और भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है और इससे भी कम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि टोटली मार्केट सिचुएशन पर आधारित होता है, जैसा कि मैंने आपको कहा है। अब यहाँ पर होल्डिंग्स में क्या बोलते हैं, स्टॉक को भी देख लेते तो देखिए इसका स्टॉक की संख्या बात की जाए तो लगभग 66 अलग अलग ऐसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको सभी कंपनी के नाम भी मैं बारीकी के साथ बता देता हूँ। देखिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआई बैंक लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। अब देखिए इसमें आईसीआई बैंक है, क्योंकि ये आईसीआई का ही अपना म्यूचुअल फंड है। वही मैं आपको बताऊंगा कौन सा म्यूचुअल फंड है, लेकिन देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये तो मैंने आपको कुछ 5, 7, 8, 10 कंपनी के नाम बताए हैं। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो आप इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जाएंगे तो आपको ये सभी ऑल स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये कंपनी ग्रो कर रही है, तभी तो पिछले कुछ पास्ट में इस तरह ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला है। ज़बरदस्त रिटर्न एक बात होता है और कंसिस्टेंसी रिटर्न एक बात होता है, ठीक है ना। रिटर्न तो आपको किसी तरीके से ज़्यादा देखने को मिल जाता है, लेकिन पास्ट के रिटर्न देखेंगे तो ऑल टाइम में काफ़ी कम देखने को मिलता है। लेकिन कम देखने को मिले सही है, लेकिन कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिलना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा मेन फैक्टर होता है। तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ना कि ज़्यादा रिटर्न पर।
ऐसा आपको नहीं सोच मतलब ऐसा आपको मतलब देखिए, जैसे मान लो 1 साल में आपको 54% देखने को मिला और ऑल टाइम आपको 17% का देखने को मिल रहा है, तो उतना मज़ा नहीं आता। क्योंकि जैसे 3 साल में आपको रिटर्न देखने को मिला, आपको 30% का देखने को मिला, 5 साल में भी लगभग आपको देखने को मिल रहा है 20% का, लेकिन ऑल टाइम आपको 15% का 13% का देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो होल्डिंग्स में स्टॉक कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बाकी अब चलिए अपना फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका सिर्फ 4535 रुपये का एसआईपी जा रहा है, जिसमें से हमने सिर्फ रिटर्न एक्सपेक्ट 22% का किया है। अब देखेंगे ध्यान से तो आपको 25% का कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिला, 3% चलिए कम का एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। बाकी ड्यूरेशन देखिए 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का ही रहेगा। बाकी नीचे आप देख सकते हैं यार, करोड़पति देखने बनने के लिए तैयार हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है यार, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर होना चाहिए ताकि आप बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो और कुछ नहीं है इसका मतलब। बाकी देखिए 10 साल में आपका फाइनल अमाउंट देखिए, लगभग उन 10 साल में ही लगभग 20 लाख का फाइनल कॉर्पस आपका तैयार हो जा रहा है। देखिए यार, सिर्फ 5 लाख के इन्वेस्टमेंट से सीधा आपको 20 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है 10 साल में। तो अब देखिए 15 साल में लगभग आपका फाइनल कॉर्पस कितना ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, यानी आधे करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 63 लाख के करीब आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 15 साल में। अब देखना दोस्तों ध्यान से, अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए यार 20 साल में लगभग 1.94 करोड़ यानी कि 2 करोड़ का आपने फाइनल कॉस्ट तैयार कर लिया है 15 से 20 साल में। तो काफ़ी शानदार अमाउंट यहाँ पर आप लेकर जा रहे हैं 20 साल तक, अगर आप कंटिन्यू कर देते हैं तो इस फंड में। बाकी अगर आप देखिए ध्यान से दोस्तों, 25 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए लगभग तो यार आपका कहीं 2 करोड़ नहीं, कहीं 3 करोड़ नहीं, कहीं 4 करोड़ नहीं, डायरेक्ट आपका फाइनल कॉर्पस 5 करोड़ तक चला जा रहा है, 6 करोड़ तक चला जा रहा है। तो यही होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग का पावर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आपके फंड यहाँ पर ग्रो करते हैं। तो दोस्तों लगभग 25 साल में आप ये मान सकते हैं 6 करोड़ तक का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, इस ड्यूरेशन को अगर अगले 30 से कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए दोस्तों 30 साल में लगभग 17 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। नहीं यार नहीं, बिल्कुल भी हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएंगे। मैं तो यहाँ पर 6 करोड़ का भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा हूँ मैं। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 करोड़ का तो आपको मिल ही जाए किसी भी तरीके से, बुरी से बुरी रिटर्न हालत गिरे मार्केट हालत में, उसके बाद भी आपको कम से कम 2 करोड़ का तो फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाए। ये अपना फाइनली मेन मुद्दा है। बाकी अगर आपको 5 करोड़ का वेल्थ बनाना है तो यार अमाउंट बढ़ाना ही पड़ेगा। 17 करोड़ का वेल्थ बनाना है तो आपको 50,000 रुपये की एसआईपी करनी पड़ेगी, तब जाके ये वेल्थ बनेगा, ठीक है ना। तो बाकी मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं लगा रखा है। आपको किसी भी तरीके से कम 1.94 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस तो मिल ही जाए, कितनी भी बुरी से बुरी मार्केट गिरे तब की स्थिति में बोल रहा हूँ, आपको इतना वेल्थ तो मिल ही जाए किसी भी तरीके से। तो अपना यही मुद्दा है। तो ये दोस्तों बाकी कैलकुलेशन को आप सभी टाइम पीरियड के हिसाब से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। 10 साल में देख सकते हैं, ये 15 साल में, ये 20 साल में, ये यहाँ पर 25 साल में और ये 30 साल में। तो इसी तरीके से आपको कंपाउंडिंग का पावर देखने को मिल जाता है। चलिए अब बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज की बात की जाए तो लगभग 0.56% का देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो देख सकते हैं 1% का एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको पता है। अब चलिए यहाँ पर इसके फंड मैनेजर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए 3 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर दिसंबर 2018 से प्रेजेंट है, ये यहाँ पर दिसंबर 2000 ये भी 18 से, और ये जुलाई 2022 से यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यार सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि अगर आप खुद से स्टॉक मार्केट में पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो यार आपके पैसे पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको ये सेफ्टी देखने को मिल रही है, आपके द्वारा फंड मैनेजर्स आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कोई सब कुछ आपको इन पर ही छोड़ देना है, खुद से दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर्स लेवल में हैं तो आपको स्टॉक के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इन पर ही छोड़ देना है। तो अब चलिए यहाँ पर इसके फंड हाउस की बात कर लेते हैं। तो रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में 3 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो ये आईसीआई का अपना म्यूचुअल फंड है, आपको देखने को मिल जाता है। आईसीआई का प्रेडेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ फंड आपको देखने को मिल जाता है। इस फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका टोटल एयूएम यानी कि अंडर एसेट मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखिए लगभग 7 लाख करोड़ से ऊपर का आपको इसका टोटल एयूएम देखने को मिल जाता है।
बाकी इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही सब कुछ ओवरऑल आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। काफ़ी शानदार फंड आपको देखने को मिल जाता है। सेक्टोरल कैटेगरी का फंड है यार, तो इसमें मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं करता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एसआईपी कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करना है। मैंने ये हाईएस्ट अमाउंट तो आपको 4000 रुपये का ही बताया, इससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 4500 के करीब, इससे ज़्यादा आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं करता। भले ही ये फंड मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता यार सेक्टोरल फंड में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप सेक्टर में कर सकते हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी ईजिली तरीके से ये रिटर्न देखने को मिल जाता है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बाकी सेक्टोरल फंड से यार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। तो बाकी इस तरीके से आप अपना फाइनल कॉर्पस तैयार कर सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से। तो बाकी कमेंट करके ज़रूर बताएं यार, आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं, या ऑलरेडी कर रखे हैं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और एक शेयर तो यार अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर कर देना। कुछ नहीं होता यार, प्लीज़ ज़रूर कर देना, ताकि उन्हें भी कुछ तो सीखने को मिले, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यार सब कुछ, यही सब कुछ ओवरऑल आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहूँगा, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और एक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर याद से ज़रूर कर देना। बाकी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी यार, कुछ तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। वो कमेंट सेक्शन खाली है तो उसको भरने का काम किया करें। भरने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दें, ऐसा नहीं। अपना प्रतिक्रिया या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप पूछिए, बेझिझक कर सकते हैं कमेंट, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है या पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।